वकीलों द्वारा, जो मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है, जो यहाँ पर स्थापना के लिए संघर्ष किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पहुँचे और पूरा पत्रकार संगठन ने वकीलों को समर्थन दिया है। कल के लिए सहारनपुर, कहीं भी कोल्हापुर में 1.5 करोड़ की आबादी में 4 बेंच दे दी गई है, इसलिए यहाँ 9 करोड़ की आबादी में एक बेंच नहीं आज तक दी गई है। आ रहा है 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे, हम उनका विरोध करेंगे। आबादी है, दूसरी बेंच है वो भी लखनऊ में पूरब में। वकील को फायदा नहीं होगा बल्कि आम जनता को फायदा होगा। रेट लगती, रात को कोई बंदा गया सुबह को जाकर देगा कि उसके तो नंबर ही नहीं आया। अगर बेंच यही होगी आगरा में, मेरठ में, सहारनपुर में, तो वो हैंड टू हैंड काम हो जाएगा। और हम आम जनता की न्याय के लिए आज इस तपती गर्मी में बेगमपुर की सरजमी पर बैठे हैं। वो हम अपने लिए नहीं बैठे, हम अपना काम छोड़े हुए यहाँ पर धरती पे बैठे हैं, आम जनता के लिए बैठे हैं, किसान के लिए बैठे हैं, व्यापारी के लिए बैठे हैं, आम जनमानस के लिए बैठे हैं, गरीबों के लिए बैठे हैं। दिलाना चाहते हैं कि हमारे लिए भेदभावपूर्ण रवैया क्यों। हम अपने नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से, हम आप जनमानस से कहते हैं कि हमारे साथ आइए, वकीलों के साथ आइए। वकील आपके लिए हमारे लखनऊ में ब्रांच है, वहाँ से कितनी किलोमीटर, 120-150 किलोमीटर के रेंज है प्रयागराज की। प्रयागराज यहाँ से कम से कम 650 किलोमीटर बैठता है, तो बहुत बड़ी वो नमाज पढ़ते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं। रस्ते में कोई भी हादसा हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि हाई कोर्ट बेंच यहीं पर रहनी चाहिए, यहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ अधिवक्ताओं के साथ में उनका पूरा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। लेकर इनकी जो मांग है, इनके समर्थन में तमाम किसान संगठन हमारे आदरणीय राजेंद्र सिंह राणा हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि यूनियन आपके साथ है और सरकार से मांग करते हैं। उस मांग में सबसे ज्यादा राजस्व ट्रांसपोर्टर देते हैं पूरे हिंदुस्तान में। मालिक और परिवहन अब अपने ट्रकों द्वारा जो अधिवक्ताओं क्या नाम है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट ने, जो कि उपज इसके नाम से मेरठ में सक्रिय पत्रकार संगठन है, उसने जो वकीलों द्वारा, जो मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है, जो यहाँ पर स्थापना के लिए संघर्ष किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पहुँचे और पूरा पत्रकार संगठन ने वकीलों को समर्थन दिया है। और हमारा पूरा समर्थन है कि यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच स्थापित हो, जिससे कि जो है पत्रकारों को, वकीलों को, यहाँ के लोगों को बहुत ही जो सहूलियत हो जाएगी। इन्होंने बताया कि सहूलियत यानी जो आम जो लोग हैं जिनको अपने समय के और पैसों को खर्च कर हाई कोर्ट जाना पड़ता है, उसके लिए उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो वकील हैं, प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। बात करते हैं अधिवक्ताओं से, क्या कुछ आपकी मांग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाई कोर्ट बेंच की मांग लेकर आप बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट यहाँ के लिए मैं प्रेसिडेंट में बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो हाई कोर्ट बेंच जो है, हमें 600-650 किलोमीटर इलाहाबाद जाना पड़ता है, उसके लिए यहाँ हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जो सस्ता सुलभ न्याय लोगों और गरीबों को मिल सके। सोचिए, किसान परिवार वहाँ जाने के बाद में बड़ी परेशानी होने का विषय होता है। इसलिए यहाँ मेरठ मंडल के लिए सहारनपुर, कहीं भी कोल्हापुर में 1.5 करोड़ की आबादी में 4 बेंच दे दी गई है, इसलिए यहाँ 9 करोड़ की आबादी में एक बेंच नहीं आज तक दी गई है। ये आंदोलन बहुत पुराना आंदोलन चला आ रहा है। 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे, हम उनका विरोध करेंगे कि हमें हाई कोर्ट बेंच जो है उनका घेराव करेंगे कि हाई कोर्ट। आम जनता को ये लगता है कि ये जो हाई कोर्ट बेंच की जो मांग लेकर अधिवक्ता अपना धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं, उस आम जनता ये सोचती है कि उसमें आम जनता का क्या फ़ायदा हो सकता है आम जनता को? आम जनता का ये फ़ायदा हो सकता है कि जो वहाँ 600 किलोमीटर आने जाने का खर्च, होटल का खर्च, रहने का सब व्यवस्था, उसके लिए उनका काफ़ी किराया बचेगा। और यहाँ भी इसीलिए सस्ता सुलभ न्याय है कि बेंच यहाँ आ जाएगी, जो रातों वहाँ जगना पड़ता है, पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, उसलिए यहाँ सस्ता न्याय हो जाएगा। यहाँ खाने का सब सुचारू जितनी व्यवस्था है सब सस्ती हो जाएंगी, सब चीज़ का बचाव। क्या कुछ कहेंगे? इससे आम जनता का ही फायदा है, वकील का फायदा नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए, हमारी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका विश्वास। आपने रैपिड रेल करी, आपने महाराष्ट्र में 4 चौथी बेंच बना दी मात्र 1.5 करोड़ की आबादी पर, और उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी है। दूसरी बेंच है वो भी लखनऊ में पूरब में। वकील को फायदा नहीं होगा बल्कि आम जनता को फायदा होगा। 700 किलोमीटर जाना पड़ता है न्याय के लिए।
सुलभ न्याय। और शर्म की ये बात है कि पाकिस्तान की लाहौर की बेंच हाई कोर्ट की इलाहाबाद की बेंच से कम दूरी पर है। जनता को फायदा होगा, किसान को फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से 700 किलोमीटर की दूरी है, ट्रेन में जाना पड़ता है, होटल बुक करना पड़ता है, और तो और पेंडिंग में केसेस होते हैं, पेंडेंसी लगी रहती है। आप आज ही लगाइए कोई केस, आपको पेंडेंसी इतनी है कि 6-6 महीने में डेट्स लगती हैं, साल बाद डेट लगती। रात को कोई बंदा गया, सुबह को जाकर देगा कि उसके तो नंबर ही नहीं आया। अगर बेंच यही होगी आगरा में, मेरठ में, सहारनपुर में, तो वो हैंड टू हैंड काम हो जाएगा। तो सस्ता और सुलभ न्याय तभी मिलेगा जब यहाँ पर बेंच हो। और मेरी मांग है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो मेरठ की बेंच, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में दे। नहीं तो जो हमारे पूर्वजों का संघर्ष था वो जारी था और आज भी जारी है, और हम मरते दम तक ये जारी रखेंगे। क्योंकि जब हमने वकालत की तो हमने एक कसम खाई थी कि हम न्याय के लिए लड़ेंगे, और हम आम जनता की न्याय के लिए आज इस तपती गर्मी में बेगमपुर की सरजमी पर बैठे हैं। वो हम अपने लिए नहीं बैठे, हम अपना काम छोड़े हुए यहाँ पर धरती पे बैठे हैं, आम जनता के लिए बैठे हैं, किसान के लिए बैठे हैं, व्यापारी के लिए बैठे हैं, आम जनमानस के लिए बैठे हैं, गरीबों के लिए बैठे हैं। हमारे भी परिवार है, लेकिन हमने आज अपना काम छोड़ा और हम बैठे हैं। हमारी सभी से मांग है कि हमारा साथ दे। व्यापारियों ने साथ दिया, ट्रांसपोर्टरों ने साथ दिया, और मेरी उम्मीद है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से, जिन्होंने एक से एक पढ़कर फैसले कर रहे हैं, कभी रैपिड मेट्रो का फैसला करते हैं। मैं चाहता हूं कि वो बेंच की भी मांग देंगे, मेरी उम्मीद है। और अगर नहीं देंगे तो हमारा ऐसे ही मांग चलती रहेगी, क्योंकि हम वकील हैं, हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। क्या लगता है, देखिए इतने वर्षों से ये मांग चलती आ रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, क्या कुछ कहेंगे? जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। ये केंद्र सरकार अगर चाहे तो कल को ही बेंच दे सकती है। 700 किलोमीटर की दूरी है। आप दिल्ली हाई कोर्ट देखिए कितनी दूरी पर है, 70 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट देखिए कितनी दूरी पर है। आप देहरादून देखिए कितनी दूरी पर है। नैनीताल हाई कोर्ट की दूरी देखिए, आप हरियाणा की हाई कोर्ट की दूरी देखिए, आप पंजाब की हाई कोर्ट की दूरी देखिए, आप चंडीगढ़ की हाई कोर्ट की दूरी देखिए, और आप इलाहाबाद की हाई कोर्ट की दूरी देखिए। क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये डेमोक्रेसी का विरोध नहीं है? क्या ये लिबर्टी का हनन नहीं है? ये लिबर्टी का हनन नहीं है कि संविधान सभी को लिबर्टी, सभी को राइट टू इक्वलिटी कहता है? क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भेदभावपूर्ण रवैया नहीं है? महाराष्ट्र में आपने जरा से राज्य में चौथी बेंच दे दी। आपने हाई कोर्ट, आपने यूपी जो एक बहुत विशाल राज्य है, जो यहाँ से बहुत सारा राजस्व जाता है, आप वहाँ पर एक बेंच देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए प्रदेश सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाता है, लेकिन सरकार फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये सरकार को हम इसी ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारे लिए भेदभावपूर्ण रवैया क्यों? हम अपने नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से, हम आप जनमानस से कहते हैं कि हमारे साथ आइए, वकीलों के साथ आइए। वकील आपके लिए, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं मीडिया कर्मियों से कि हम मीडिया कर्मियों के लिए भी यहाँ तपती गर्मी में बैठे हैं। आप आइए हमारे साथ, हमारे संघर्ष में हाथ मिलाइए। और हम वो वकील एकता है जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया था। हम न्याय की मांग के लिए लड़ रहे हैं और न्याय दिला कर रहेंगे। हाई कोर्ट की बेंच लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़े। हमारी आने वाली नस्लें भी हाई कोर्ट की बेंच मांगती रहेगी। तमाम जो अधिवक्ताओं की मांग है, उनका साफ तौर पर कहना है ये जो आंदोलन है मजदूर और किसान के लिए, ताकि उनको सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने में उनकी मदद हो सके। देखिए तमाम पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं, सुरक्षा घेरा बनाया हुआ, चारों तरफ चौराहे के चारों तरफ पुलिस प्रशासन तैनात है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर तैनाती में हैं, और जो सुरक्षा घेरा है वो काफ़ी सहूलियत के हिसाब से, यानी कि प्रदर्शन करने में, और ताकि आम जनता को ट्रैफिक से निजात मिल सके, इसलिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ तैनात हैं। और मैं आपको ये पूरी तस्वीर है इस आंदोलन की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर वकीलों द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच को लेकर कई वर्षों से ये प्रदर्शन जारी है। और अब देखना ये होगा सरकार इस तरफ कितना ध्यान देती है, और साथ ही जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, कि उनके लिए कितना कुछ सोच सकते हैं। देखिए हमारे आम आदमी उनसे क्या कुछ कहेंगे। देखिए सरकार ने अभी तक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना भी पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं किया। तमाम जो वकील हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहें, क्या लगता है कि आम जनता के लिए कितना लाभकारी हो सकता है?
सर मैंने सबका सुन रखा है सर, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि कौन सी सरकार आएगी कौन सी सरकार नहीं आएगी। सभी यूँ कहते हैं कि किसी को करप्ट बताते हैं, किसी को करप्ट नहीं बताते हैं। ये बताइए सर, अब किस सरकार को क्या क्या है? कोई अच्छा सरकार काम करती है? देखिए लेकिन ये तो जो वकील हैं उनको साफ तौर पर कहना है किसान मजदूरों के लिए, देखिए हाई कोर्ट की बेंच आएगा तो उनके सुलभ और आप किसान मजदूरों के लिए देखिए क्या कुछ कहेंगे। देखिए वकीलों की इतने सालों से जो प्रदर्शन जारी है हाई कोर्ट की बेंच को लेकर, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहेंगे कि पिछले 50 साल से ये आंदोलन चल रहा है और आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच बनना बहुत ज़रूरी है। क्यों? उसका कारण ये है कि कोई भी न्याय लेने के लिए यहाँ से 700 किलोमीटर जाता है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप उत्तराखंड का देख लीजिए, अलग राज्य बना, फॉरेन बेंच बन गई और हमारी बेंच भी यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देनी चाहिए। हम लोग यहाँ जाट महासभा से हैं, मेरठ के जाट महासभा से मैं मीडिया पर बारी हूँ। तो हमारे अध्यक्ष जी हैं एसपी संघ, हमारे राठी जी कोषाध्यक्ष, सारी टीम हमारी। देखिए तमाम जो अधिवक्ता हैं, चाहे तमाम राजनीतिक पार्टियाँ, तमाम संगठन हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया है हाईकोर्ट बेंच को लेकर। क्या कुछ कहेंगे? देखिए कब तक लगता है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी? देखो अगर गवर्नमेंट जो है अगर महाराष्ट्र में नागपुर में दे सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं। और यहाँ पे आपको देखिए कि यहाँ पे क्या है, आपका जो हमारे लखनऊ में ब्रांच है वहाँ से कितनी किलोमीटर, 120-150 किलोमीटर की रेंज है उनकी प्रयागराज की। प्रयागराज यहाँ से कम 650 किलोमीटर बैठता है, तो बहुत बड़ी समस्या है। और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ने जब यहाँ देते तो ये भी। अब राठी जी कुछ कहेंगे हमारे? ऐसा है जी, सस्ता और सुलभ न्याय पाने का हर नागरिक को अधिकार है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कब से इस त्रासदी से गुजर रहे हैं, पिछले 50-60 साल से हम इसी त्रासदी से गुजर रहे हैं और हमको 700-800 किलोमीटर दूर जाकर न्याय पाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे क्षेत्र के लिए और हमारी पुरजोर मांग है कि उसकी हाई कोर्ट की बेंच को यहाँ तुरंत जो है शिफ्ट किया जाए। देखिए जो आम नागरिक है, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, अगर वो 500-700 किलोमीटर की दूरी तय करके जाता है तो उसका खर्च तो सारा वहीं खर्च हो जाता है। वो तो न्याय किस तरह पालेगा? वही हम कह रहे हैं कि उसकी हाई कोर्ट की बेंच यहाँ जरूर स्थापित होनी चाहिए। दूसरे फैक्ट्स ये है कि जितने भी मुकदमे यूपी के हाई कोर्ट में हैं 70% पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं और यहाँ की जनता को न्याय के लिए इतनी दूर भागना पड़ता है। यहाँ कोई सुविधा किसी किस्म की नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश को लूटा जा रहा है इस नाम पे और ये सारा इधर की धन संपत्ति जो पूर्व में जा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। देखिए ऐसा भी देखने को मिलता है, देखिए कोई व्यक्ति इतनी दूरी, जाट महासभा का इस पूरे अभियान को पूरा समर्थन है और हम तन मन धन से इस अभियान के साथ हैं। देखिए देखने को ये मिलता है, कोई व्यक्ति न्याय पाने के लिए वहाँ रात भर की दूरी तय करके गया, लेकिन सुबह को पता लगता है कि उसकी तारीख नहीं लगी। यस यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो चाह रहे हैं कि यहाँ आ जाए हाई कोर्ट की बेंच। भाई ये तो आप भी जानते होंगे कि सस्ता और सुलभ न्याय पाने का हर नागरिक को पूरा अधिकार है, हमारे संविधान में व्यवस्था भी है, लेकिन हमको क्यों वंचित किया जा रहा है इस सारे प्रावधानों से? देखिए तमाम जो लोगों से हमने बात की उन्होंने बताया है कि सस्ता और सुलभ न्याय पाने को हर नागरिक का अधिकार है। हाईकोर्ट की बेंच को लेकर तमाम जो अधिवक्ता हैं धरने पर बैठे हुए हैं और आखिर देखने को ये मिलता है कि सरकार कितना इस ओर ध्यान देती है। क्या हाई कोर्ट की बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में कब तक आएगी, ये सोचने वाली बात है। और देखते रहे हमारे साथ द खबर लीला, जो आपको हर एक गतिविधि से अवगत करा देगा। अपने वीडियो के साथ मैं अखिल गौतम, द खबर लीला, मेरठ।